नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी वाला में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो है, इसमें पहला शब्द है पर्याय। ये देखिए, पर्याय। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पर्याय का अर्थ होता है कि एक की जगह पे कोई दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक की जगह पर कोई भी एक वस्तु है या कोई भी एक शब्द है, उसको हटाकर हम उसकी जगह पर उसका पर्याय यानी उसी के जैसा दूसरी कोई वस्तु या दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे हम पर्याय बोलते हैं। ठीक है, तो पर्याय का अर्थ होता है एक जैसे ही दूसरा शब्द, अर्थ में, वर्तनी में नहीं। यानी कि कोई एक शब्द है, हमने उसको उठाया और उसी के अर्थ वाला दूसरा शब्द वहां पर जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये होता है पर्याय। तो पर्यायवाची शब्द आपको समझ में आ गए होंगे कि ऐसे शब्द जो पढ़ने में अलग है, लिखने में अलग है, लेकिन अर्थ सबका एक ही होगा। एक की जगह पर हम दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे अर्थ में कोई अंतर नहीं रहेगा। पहला है अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची हैं ज्वाला, अनल। अनिल नहीं है, अनल है। अनिल का मतलब वायु होता है, हवा। यहाँ पे अनल है। पावक, वायु सखा। वायु सखा, सखा मतलब दोस्त, वायु माने हवा, यानी कि हवा का दोस्त। बिना हवा के आग नहीं जलती, इसलिए इसे वायु सखा भी बोला जाता है। आग तो आप सबको पता ही है। दूसरा हमारे पास है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची हैं शैल, नग, भूधर। नग जो है पत्थर होता है ना, बड़े चमकीले पत्थर होते हैं, वो पर्वतों के अंदर से निकलते हैं। भूधर, भू माने भूमि, धर माने धारण करने वाला, जो भूमि को धारण कर किए रहता है। पहाड़। अचल, अचल का मतलब होता है जो चलता नहीं है, एक ही जगह पर रहता है। महीधर, मही का अर्थ होता है भूमि, धरती। ठीक है, तो इसका अर्थ भी हो गया धरती को धरने वाला, धरती को धारण करने वाला। गिरी, गिरी, गिरी भी पहाड़ को बोलते हैं। तीसरा है बगीचा। बगीचा के पर्यायवाची हैं बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी। फुलवारी जहाँ फूल होते हैं। फिर नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी को पंछी भी बोलते हैं, परिंदा बोलते हैं, पखेरु भी बोलते हैं। पखेरु पंख वाला, जिसके पंख होते हैं। विहग, गगनचर, नभचर। ये वो पर्यायवाची शब्द है जो अक्सर परीक्षाओं में देखे गए हैं, बहुत सी। फिर अगला है शरीर। देखिए, ये है शरीर, इसको बोलते हैं देह, तन, काया। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय के पर्यायवाची हैं पाठशाला, शिक्षालय। आलय का मतलब होता है कोई भी भवन, कोई भी इमारत। शिक्षालय वो इमारत जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। ज्ञान मंदिर, विद्यापीठ, ये सब विद्यालय के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब अगला है मानव। ये देखिए मानव। मानव के पर्यायवाची हैं मानुष, इंसान, मनुष्य, आदमी, मनुज, व्यक्ति भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हाथ। ये देखिए हाथ। हाथ के पर्यायवाची है कर। ठीक है, कर हमारा हाथ, उसको बोलते हैं। पानी, हस्त, बाहु, भुजा। यहाँ देखिए हस्त, ये अगर ये हस्त है तो ये हो गया हाथ। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कर दूं हस्त की जगह हस्ती कर दूं, एक सेकेंड, ये मिट नहीं रहा है। हस्त की जगह मैं यहाँ हस्ती कर दूं तो ये हाथी बन जाएगा। थोड़ा इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए हस्त है, ई की मात्रा नहीं है तो हाथ, ई की मात्रा है तो हाथी, हस्ती। चलिए आगे चलते हैं। पैर। नेक्स्ट है पैर हमारा। ये देखिए पैर को बोलते हैं चरण, पांव, पद, कदम, पाद, पग। फिर है नदी। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, वाहिनी। वाहिनी जो बहती रहती है।
शैलजा, तरंगिनी, तटिनी, तटिनी तट, तट यानी किनारा जिसके किनारे होते हैं, तरंगिनी जिसमें तरंगे उठती हैं। अगला पर्यायवाची शब्द है घर। ये देखिए घर, घर को बोलते हैं आलय, निवास, गृह, सदन, निवास, भवन, निकेतन और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन परीक्षा में यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पानी। पानी के पर्यायवाची हैं जल, नीर, सलिल, ऊदक, अम्बु, वारी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आँख। आँख के तो बहुत पर्यायवाची शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे होंगे जो हमने कभी सुने भी नहीं है। देखते हैं कुछ प्रमुख पर्यायवाची। नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, चश्म। देखिए हम चश्मा लगाते हैं आंखों पर तो वो चश्म से बना है, चश्म होती है आंखें और आंखों पर लगाने वाला चश्मा। फिर अगला है हाथी। हाथी के पर्यायवाची हैं गज, हस्ती, देखिए आ गया ना हस्ती, मतंग, दंती, दंती जिसके दांत होते हैं ना आगे, हाथी के बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं, कुंभी, वितुंड, वितुंड पूंछ, सॉरी वितुंड पूंछ नहीं होता, सूंड होता है, मेरे मुंह से पूंछ निकल गया, सूंड। फिर है हमारे पास बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमल। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर दूसरी तीसरी परीक्षा में इसका कोई ना कोई पर्यायवाची देखा जाता है। कमल, कमल के बहुत सारे होते हैं, जलज, पंकज, सरोज, शतदल। शत का मतलब होता है 100, इसके 100 पंखड़ियाँ होती है इसलिए। नीरज, नीरज, इंदिवर। फिर है सरसिज, अरविंद, अरविंद केजरीवाल, उनके नाम का अर्थ है कमल। नलिन, उत्पल, शतपत्र, आगे ना 100 पत्ते। राजीव, राजीव का अर्थ भी कमल होता है। तो कमल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है फूल। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, ये फूल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है रात। रात के पर्यायवाची शब्द रात्रि, रैन, रैन बसेरा आपने सुना होगा ना, रैन बसेरा बना हुआ है तो वही है रात के लिए बसेरा, यानी जहाँ पे आप रात को रह सकते हैं। रजनी, निशा, यामिनी, यामा, विभावरी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। फिर अगला है दिन। दिन को बोलते हैं दिवस, वासर या वार। सोमवार, मंगलवार बोलते हैं ना, सबके पीछे वार वार लगाए, यानी सोमवार मतलब सोम का दिन, ऐसे। अगला है शेर। शेर के पर्यायवाची केसरी, वनराज, मृगेंद्र, मृगराज, शार्दुल। शार्दुल बहुत पूछा जाता है और कई लोगों को नहीं पता होता कि शार्दुल शेर को बोलते हैं। सिंह। और हमारा आज का शब्द, आखिरी शब्द है पशु। पशु के पर्यायवाची हैं मवेशी, डांगर। डांगर जो है हरियाणवी में बोला जाता है ना, कई लोगों को बोल देते हैं तू तो बिल्कुल ही डांगर है। फिर है चतुष्पद। चतुष्पद चतु माने 4 और पद माने पैर, यानी 4 पैरों वाला। ढोर भी बोलते हैं। नरेतर, नर से इतर, नर माने आदमी, हम मनुष्य, मनुष्य से इतर, मनुष्य से अलग, तो वो जानवर, और जानवर तो हम सबको पता ही है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।